पूरे कपड़े उतार कर बरहना होने के बाद में गुस्ल करना कैसा है। बहुत सारे हमारे भाई और ये ज़्यादातर अवाम नास में यानी आम लोगों के दरमियान ये बातें मशहूर भी रहती हैं कि अगर किसी ने गुस्ल खाने के अंदर कपड़े अगर उतारने के बाद में अगर गुस्ल कर लिया तो उसका गुस्ल नहीं होगा, ठीक है, या इसकी मनादी आई है। तो ऐसा शरीयत के अंदर क्या मामला है कि कपड़े उतारने के बाद में गुस्ल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसके अंदर कुछ चीज़ों की एहतियात है। अगर आप जो है वो गुस्ल कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि आप गुस्ल कहाँ पर कर रहे हैं। एक तो बहुत सारे लोग बाहर गुस्ल करते हैं, तो बाहर गुस्ल करने की कुछ एहतियात हैं कि जैसे आप टंकी वगैरह पर गुस्ल कर रहे हैं या बाहर सरकारी नल वगैरह होते हैं या बाहर टंकी लगी हुई होती है, तो उसमें एहतियात ये करना है कि आपको जो है वो आपका अंडरवियर पहनने के बाद में अगर आप गुस्ल कर रहे हैं या कछना वगैरह पहनने के बाद में, तो इसमें एहतियात ये रखें कि आपका जो सतरे औरत है वो ढका हुआ होना चाहिए। वो चीज़ ढकना जो है वो आपके ऊपर ज़रूरी है, उससे मना किया गया है। तो अगर देखो गुस्ल तो आप जैसा करेंगे वैसा हो जाएगा, लेकिन जिस चीज़ को शरीयत ने मना किया है वो काम आपको नहीं करना चाहिए। तो आप लुंगी वगैरह पहने हुए हैं करें, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अंडरवियर खाली वो बहुत छोटा होता है, शॉर्ट होता है, तो इसलिए आपने अपना सत्र ढांपना जो है वो ज़रूरी है। उसमें शरीयत ने जो है मनादी फरमाई है कि आपका जिस्म जो है वो खुला हुआ नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अब ऐसे ही गुस्ल खाने के अंदर जो है बहुत सारे लोग जो है गुस्ल करते हैं, तो आपने अगर बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं पहना, सारे कपड़े उतारने के बाद में अगर गुस्ल कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आपका गुस्ल हो जाएगा। लेकिन उस चीज़ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, एहतियात करनी पड़ेगी कि जब आप गुस्ल खाने के अंदर पूरे कपड़े उतारने के बाद में अगर गुस्ल कर रहेंगे तो उसमें एक चीज़ का ध्यान ये रखें कि आपकी ना तो पीठ किबले की तरफ को होनी चाहिए, ना चेहरा आपका जो है वो किबले की तरफ को होना चाहिए जब आप जो है वो गुस्ल करें। तो क्योंकि जैसे आप जो है टॉयलेट वगैरह बनवाते हैं तो बहुत सारे लोग टॉयलेट में भी ये एहतियात नहीं करते हैं कि जब वो बैठते हैं तो उनका मुंह भी किबले की तरफ को होता है या किसी की पीठ किबले की तरफ को होती है। तो इस चीज़ में आप गुनाहगार रहेंगे हमेशा। जब जब उसके अंदर कोई बैठेगा उसका मुंह या उसकी पीठ जो है अगर किबले की तरफ को होगी तो उसमें गुनाहगार आप होंगे, आपको गुनाह मिलेगा। क्योंकि किबले का अदब एहतराम करना बहुत ज़रूरी और लाजमी है, वरना गुनाहगार रहेंगे आप। क्योंकि किबले की तरफ को बहुत सारे लोग ये करते हैं कि थूक देते हैं मुंह करने के बाद में, गगन गुटके वगैरह दिलबाग वगैरह खा रहे हैं या पेशाब बैठ के कर रहे हैं तो किबले की तरफ को कर देते हैं। खेतों में बैठने के बाद में ये रोड वगैरह पर या किबले की तरफ को पान खाया तो उस तरफ मुंह करके थूक दिया, तो भाई ये चीज़ जो है वो सही नहीं है, इसको शरीयत ने मना फरमाया है। किबले की तरफ को न पीठ होनी चाहिए और न मुंह होना चाहिए। अगर आप उधर को जो है अगर थूकना है तो मुंह उधर को करके जो है वो नहीं थूकना चाहिए, इस चीज़ से मना दी है। लेकिन अंडरवियर पहनने के बाद में आप अगर गुस्ल कर रहे हैं तो आप जिस चारों सिमतों को जो है वो आप मुंह भी कर सकते हैं, पीठ भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर आप कपड़े नहीं पहनने हैं, अंडरवियर वगैरह अगर नहीं पहनने हैं, तो इसमें आपको एहतियात करना है कि आपको उधर को पीठ और मुंह दोनों नहीं होना चाहिए, आपका गुस्ल हो जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। क्योंकि किबले का अदब एहतराम करना ये बहुत ज़रूरी और लाजमी है आपके ऊपर।